14 सितंबर 1949 को जब संविधान सभा ने तय किया कि हिंदी राजभाषा होगी, तब से लेकर अब तक हिंदी बोलने वाले भूमंडलीकरण की प्रक्रिया के बाद भी बढ़े हैं। आज देश और दुनिया में हिंदी की मांग पहले से कहीं ज्यादा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार हर साल हिंदी दिवस का आयोजन करती है। हिंदी दिवस के मौके पर राष्ट्रपति भवन में हुए एक राजकीय कार्यक्रम में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने हिंदी को बढ़ावा देने वाले कई सरकारी कर्मियों और नागरिकों को पुरस्कृत भी किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति भवन में हुए इस कार्यक्रम में डीडी न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर ओपी यादव को भी राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राजभाषा गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया। पेश है हिंदी दिवस पर यह खास रिपोर्ट। ये तय है कि 1.25 अरब से ज्यादा की आबादी वाले देश में कोई एक भाषा सबकी अभिव्यक्ति का जरिया नहीं हो सकती, खासकर विविधताओं से भरे भारतवर्ष में। लेकिन सच ये भी है कि एक अकेली हिंदी ही है जो पूरे देश को छूती है। पूरे देश को समझने के लिए यही एक भाषा काफी है। बुधवार को हिंदी दिवस के मौके पर भारत सरकार गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग द्वारा राष्ट्रपति भवन में हिंदी दिवस समारोह का आयोजन किया गया। तो इस मौके पर राष्ट्रपति ने हिंदी की इसी विशेषता को सामने रखा। हिंदी भारतीयता की चेतना है तथा सभी प्रांतीय भाषाओं की संपर्क भाषा भी भाषा की भूमिका निभाती है। जब जब भाषा के विकास की बात होती है तब तब भाषा विज्ञानी इस पर भी मनन करते हैं कि कौन सी भाषा बदलते समय को आत्मसात करते हुए अपना विकास करती है। और हिंदी का विकास जो बताता है कि आज हिंदी बोलने समझने वालों की संख्या देश में करीब 50% तक है। राष्ट्रपति भवन में हुए समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, हिंदी दिवस आत्मावलोकन का दिवस है और हिंदी दिवस राजनीतिक टकराव का प्रश्न कभी नहीं बन सकता। यह हिंदी दिवस आत्मावलोकन का दिवस है। हम इस दिन यह समीक्षा करते हैं कि हिंदी की विकास यात्रा में कितनी प्रगति हुई है। अरबी और अंग्रेजी भाषाओं के अतिक्रमण के दौर में भी हिंदी करवटें लेती, अपने को उदार बनाती और आज बाजार की चहेती भाषा भी है। यूनिकोड तकनीक आने के बाद हिंदी ने साइबर स्पेस में भी अपनी धमक दिखाई है, तो सोशल मीडिया पर भी वो छाई हुई है। देश में जल्दी ही इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों का आंकड़ा करीब 45 करोड़ तक पहुंच जाएगा। इस आंकड़े में हिंदी बोलने समझने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है और अब तो बाजार को भी हिंदी की जरूरत है। पिछले 7 दशकों में देश की सीमाओं से परे हिंदी का जो सबसे बड़ा राजदूत रहा है वो है यही हिंदी फिल्में। वहीं विदेशों में बसे हिंदी भाषियों की बात करें तो इन हिंदी वालों को भी जोड़ लें तो हिंदी समझने बोलने वालों का गैर आधिकारिक रूप से आंकड़ा 60 करोड़ तक जा पहुंचता है। ऐसे में हिंदी को और बढ़ावा देने की दिशा में काम करते हुए केंद्र सरकार ने बुधवार को राष्ट्रपति भवन में हुए एक मुख्य कार्यक्रम में राजभाषा गौरव पुरस्कार के अंतर्गत मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना के तहत डीडी न्यूज में कार्यरत वरिष्ठ पत्रकार ओपी यादव को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया। और वहीं राजभाषा कीर्ति पुरस्कार के अंतर्गत केंद्र सरकार के कार्मिकों और भारत के नागरिकों को भी पुरस्कृत कर राजभाषा को बढ़ावा देने वाले राष्ट्र नायकों की हौसला अफजाई की गई। हिंदी भारत की पुरातन गौरव रूपी संपर्क भाषा रही है, जो न केवल देश की विविध सांस्कृतिक रचनाओं को आपस में जोड़ने का काम करती है, बल्कि भाषाई मूल्यों की प्रवाहता के जरिए देश की विविधता में एकता के दर्शन भी करवाती है। लेकिन बदलते दौर में एकात्म भारत की संपर्क भाषा कही जाने वाली हिंदी में अंग्रेजी शब्दों के अपमिश्रण से न केवल भाषाई अवमूल्यन हुआ है, बल्कि देश की सदियों पुरानी हिंदी की सांस्कृतिक विरासत पर संकट के बादल भी मंडराने लगे हैं। कैमरामैन राकेश कुमार के साथ ओपी यादव, डीडी न्यूज़, दिल्ली।